नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के पुनिया आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि भीलवाड़ा जिले का परिणाम जो है वो रद्द कर दिया गया, क्या सर अन्य जिलों का परिणाम भी रद्द हो सकता है? उसके अलावा जो बच्चे चयनित हुए हैं उनका दस्तावेज सत्यापन होना है, तो कौन कौन से आवश्यक जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपने को तैयार करने हैं। इसके अलावा जो शेष परिणाम बाकी हैं वो कब तक जारी हो सकते हैं। कुछ रिजल्ट में कुछ गड़बड़ है, जैसे एमबीसी या महिला के जो पद हैं वो रिक्त रह रहे हैं, काफी अन्य का कॉलम आ रहा है, तो इसका क्या रीजन है। इसके संबंध में एक दो क्लासें मैंने आप लोगों को पहले करवा दी थी। कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ चीजें स्क्रीन पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि अच्छे से वो सारी बातें समझ में आ जाए। सबसे पहले ये मेरे पास से कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण वाला रिजल्ट है। इसमें जो डॉक्यूमेंट की जो चेकलिस्ट दी गई है उसको मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा। और ये जो प्रेस नोट है ये वो है जिसमें भीलवाड़ा जिले का जो परिणाम था उसको रद्द किया गया है। इसके अलावा कुछ शपथ पत्र हैं मेरे पास जो आवश्यक रूप से आपको चाहिएंगे, उनको किस प्रकार से तैयार करना है नोटरी करवा के, ठीक है। तो उन सारी चीजों को देखेंगे। और जो भी आपकी किसी चीज की आवश्यकता हो, कोई शपथ पत्र मंगवाना हो, तो ये स्क्रीन पे जो नंबर आप देख पा रहे हो ये मेरे ही नंबर हैं, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं इन पर आपको इनकी पीडीएफ भेज दूंगा। जैसे अपने चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 गजेस्टेड ऑफिसर के हैं या सरपंच वगैरह का, जो भी आप बनाना चाहो, पूरी चेकलिस्ट को आज के सेशन में देखने वाले हैं। सबसे पहले इस मुद्दे पर बात करते हैं कि सर भीलवाड़ा जिले का जो परिणाम है, जो ये लेटर जारी करके रद्द किया गया, इसको क्यों रद्द किया गया? क्या इसकी बात अन्य जिलों का परिणाम भी रद्द न हो जाए? ठीक है, कई जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके मन में ये डाउट्स हैं कि सर कहीं हमारा परिणाम भी रद्द न हो जाए। काफी बच्चों के इसके संबंध में मेरे पास कॉल प्राप्त हुए थे। देखिए, भीलवाड़ा जिले का जो परिणाम जारी हुआ उसमें कुछ टेक्निकल इशू हुए हैं। टेक्निकल इशू का मतलब ये हुआ कि एज का जो प्रावधान था उसको लेकर के इन्होंने जो नियमावली है उसके विरुद्ध जाकर के परिणाम तैयार कर दिया। इसके अंदर मेंशन भी किया गया है, आप थोड़ा स्क्रीन पे इस चीज को देखिए। इसमें इन्होंने जो 1 नंबर पॉइंट डाला था उसमें इन्होंने कहा था कि चयन बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सामान्य एवं कांस्टेबल चालक की तैयार की गई संयुक्त वरीयता सूची के कॉलम संख्या 23 में आयु सीमा छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मार्किंग सही नहीं की गई है। ठीक है, उक्त मार्किंग सही नहीं होने के कारण सामान्य वर्ग के पात्रता रखने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में चयन होने से वंचित रहे हैं। ठीक है, जन्मतिथि के कॉलम में, ठीक है, जो डेट मंथ और ईयर के स्थान पर ये जो फॉर्मेट में दिया गया, अंकित किया गया है, जिसे डेट ऑफ बर्थ यानी डेट मंथ और ईयर फॉर्मेट में किया जाए, थोड़ा सा इसमें भिन्नता हो गई थी। तो ये जो एज वाला जो प्रावधान था उसको लेकर के परिणाम जो है वो सही से तैयार नहीं हुआ। इसमें जो सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको काफी नुकसान हुआ और उनको बाहर होना पड़ा। अन्य कैटेगरीज के जो उम्मीदवार थे, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के जो उम्मीदवार थे एमबीसी के, वो वहां सामान्य में जगह ज्यादा बना गए, इसलिए सामान्य के जो कैंडिडेट थे उनको लॉस हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि एज के प्रावधान को लेकर के इसमें त्रुटियां हुई और इन त्रुटियों के चलते ही कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा ये जो लेटर जारी करके भीलवाड़ा का जो परिणाम था उसको संशोधित परिणाम वापस निकाला जाएगा उस परिणाम को। इस परिणाम की बात ही अन्य जिलों का परिणाम जो है बच्चों वो आपका रद्द नहीं होने वाला है। जो अन्य जिलों का परिणाम आया उसमें चयनित हो चुके अभ्यर्थी जो हैं वो निश्चिंत रहें, वो अपनी मेडिकल के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं और मेडिकल की पूर्णतः तैयारी करके समय अनुसार वहां पर जो दिया गया स्थान, निर्धारित स्थान है, वहां पर पहुंचे। ठीक है, तो ये बात हो गई। ये वो लेटर मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब सबसे बड़ी बात मैं इसी को ले लेता हूं, जो जयपुर ग्रामीण वाले परिणाम मेरे पास सारे हैं, मैंने निकाल के रखे हैं। इसमें आप थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये पहला पृष्ठ है। उसके बाद जो चयनित उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट दी गई है वो है, और कांस्टेबल चालक के भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ मैं बात कर लेता हूँ जो क्या क्या दस्तावेज अपने को चाहिए, वो कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। देखिए, उपरोक्त समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे भर्ती की आगामी प्रक्रिया स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेडिकल जांच, चरित्र सत्यापन, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों एवं विशेष योग्यता प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने समस्त मूल दस्तावेज निम्नानुसार प्रस्तुत करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने को पूरे लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी के सेट भी अपने को लेके जाने हैं। सबसे पहला कॉलम इन्होंने दिया है कि आपका जो सीईटी का प्रमाण पत्र है यानी समान पात्रता परीक्षा एवं कांस्टेबल भर्ती आवेदन पत्र, शारीरिक मापतोल एवं कंप्यूटर आधारित सीबीटी प्रवेश पत्र। एक तो आपको सीईटी का प्रमाण पत्र है वो लेके जाना है, साथ ही शारीरिक मापतौल के समय आपका जो प्रवेश पत्र था वो, या कंप्यूटर आधारित जो सीबीटी आपकी परीक्षा हुई उसका प्रवेश पत्र। ठीक है, इनमें से अगर आपके पास जो परीक्षा हुई उसका प्रवेश पत्र नहीं है तो कोई विशेष बात नहीं होती, फिर भी आपके पास है तो आवश्यक रूप से इसको लेके जाना है। ठीक है, और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया वो आपके पास मिल जाएगा, उसको भी आपको साथ लेके जाना है। फिजिकल में जब आप पास हुए थे उसका जो मापतौल का जो प्रमाण आपको स्लिप दी गई थी वो भी साथ लेके जाना है। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। तो शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में यह हुआ कि आपके 10वीं की मार्कशीट,
उसका जो प्रमाण पत्र है वो 12वीं की मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र। आपने बीए किया है तो बीए की जो 3 साल की मार्कशीट है वो, और उसकी जो डिग्री आती है बीए की, वो साथ लेके जानी है। यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है तो प्रथम श्रेणी दंडनायक द्वारा समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। अगर आपके पास पहले का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी साथ ले जाइएगा, और एक नया जाति प्रमाण पत्र जो डिजिटल वाला आता है वो जरूर बनवा के अपने को लेके जाना है बेटा, समझ गए। विशेष जो टीएसपी एरिया के हैं तो वहां टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं उनका मूल निवास टीएसपी एरिया का। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो अपने तो आयु अंकित होती है 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होती है उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ दी हुई होती है, तो वो अपने को लेके जाना है, तो वो तो आयु का प्रमाण पत्र उसी में आ जाता है 10वीं की मार्कशीट में। जन्म तिथि प्रमाण पत्र वो एक ही बात है। अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाले शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, स्क्रीन पर पहले देख लो, उसके बाद में ये वाला चरित्र प्रमाण पत्र 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर यानी कोई व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड आपके आस पड़ोस में लगा हो तो उससे बनवा लीजिएगा, या अपने किसी डॉक्टर से बनवा सकते हैं, या स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह है उससे बनवा सकते हैं। 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो अपने को बनवा करके लेके जाना है। एक अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र अपने को लेना है। अब कई अभ्यर्थी जो है उन्होंने 12वीं जैसे किसी ने प्राइवेट की तो वो फिर 10वीं जहां से आपने की है तो वहां से चरित्र प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, या आपने बीए कर रखी है तो आपके कॉलेज में आपका चरित्र प्रमाण पत्र वो कॉलेज वाले आपको निकाल के दे देंगे। किसी अभ्यर्थी ने बीएड कर रखी है तो बीएड वाले कॉलेज से भी आप, जो भी आपकी अंतिम संस्था रही है, जैसे बीएड आपने नहीं की तो बीए आपने प्राइवेट की है तो आप 12वीं का जो स्कूल है वहां से बेटा प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास। ये तो किसी भी बुक डिपो पे या फिर ई मित्र वाले के पास मिल जाते हैं, नहीं भी हो तो ये स्क्रीन पे आप नंबर मेरे देख पा रहे हैं ना, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह पुराना नहीं चलेगा, जब आपने फॉर्म भरा था उस समय का बनवाया हुआ है तो वो नहीं ले जाना है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक कितने के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति होने विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, यानी जो शादीशुदा जो कैंडिडेट हैं, अक्सर तुम्हारे बच्चे ही होते हैं, लगभग इसमें शादीशुदा कम ही बच्चे मिलते हैं, फिर भी कोई शादीशुदा है तो उसको विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी तो विवाह प्रमाण पत्र लेके जाए। 2 फोटो पहचान पत्र, यानी फोटो युक्त पहचान पत्र, एक तो आधार कार्ड में फोटो अपनी आती है और एक जो अपना पहचान पत्र जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो फोटो पहचान पत्र होता है वो, या ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र 2022-23 की आय के आधार पे हो। आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो है ये अपने को नया ही बनवाना है। विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, यानी किसी के पास एनसीसी, होमगार्ड, डिप्लोमा किया हुआ है किसी ने तो वो अपने को साथ में लेके जाना है, ठीक है। अब ये कुछ काम की चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, और इसका परफॉर्मा आपके पास नहीं हो तो मैं आपको सेंड करूंगा इस चीज को। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र बनवाना है। शपथ पत्र बनवा करके उसको नोटरी करवाना है, 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवा लेना, फिर नोटरी कर देंगे कोर्ट में जाके। किस प्रकार से करवाना है आप मेरे को व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको जो बनाया हुआ फॉर्मेट है किया हुआ वो आपको भेज दूंगा। दिनांक 1/6/2022 के बाद अगर 2 संतान जीवित संतान नहीं होने की, ये 3-4 शपथ पत्र आप एक में ही लिखवा लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो परफॉर्मा है वो उसमें सारी चीजें दी गई हैं। एक तो दहेज नहीं लेने का, एक 2 से अधिक संतान नहीं करेंगे, और ये जो 1 से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, ये सारी बातें उसी में लिखी जाएंगी, तो वो आप तैयार करवा लीजिएगा। एक शपथ पत्र में ही सारी बातें आ जाती हैं, अलग अलग बनवाने की आवश्यकता इसमें नहीं होगी। उसके बाद में विधवा के मामले, उसे अपने पति की मृत्यु गई है तो जो विधवा बहनें हैं उनको अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होता है, और जो परित्यक्ता बहनें हैं उनको क्या करना है, उनका जो न्यायालय द्वारा जो डिग्री जारी होती है वो जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होता है, ठीक है। धूम्रपान तंबाकू सेवन नहीं करने का शपथ पत्र, ये भी उसी में आ जाएगा, जो मेरे पास यहाँ पड़ा होगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो उस हिसाब से ये जो शपथ पत्र है मेरे पास उपलब्ध हैं सारे, इस हिसाब से बनवाने हैं आपको। कुछ और बातें महत्वपूर्ण जो चयनित नहीं हुए हैं उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ, एक बार इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 10 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है, 20 निकलवा लेना आप, तो 10 वहां पर अपने को लेके जानी है, एक ही समान फोटो होनी चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक है उनको एनओसी या डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, जो पेंशन प्रमाण पत्र होता है वो लेके जाना है। उसके अलावा यदि अभ्यर्थी राज्य कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र, जो भी अपने एनओसी वगैरह प्राप्त की है तो वो यहाँ पर देना है। SC ST OBC EWS के वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा किसी कारण से आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तो अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र हो तो अभ्यर्थी इस हादसे का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे। अगर आपने बाद में EWS OBC का प्रमाण पत्र बाद में बनवाया है तो उसका आपने को शपथ पत्र साथ में देना है। कांस्टेबल चालक पद हेतु अभ्यर्थियों हेतु स्थायी मूल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, हेवी और जो लर्निंग है वो दोनों विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से कम 1 वर्ष पूर्व जारी हो। ये पुराना ड्राइविंग लाइसेंस जो चालक जो ड्राइवर से भर्ती हुए हैं उनके लिए। अब देखिए इन्होंने जो मेडिकल का टाइम है वो साथ में ही दिया है,
समस्त दस्तावेज की समय द्वारा प्रमाणित एक एक छाया प्रति सहित दिनांक 14/10/2024 को प्रातः 9:30 बजे से रिजर्व पुलिस लाइन जयपुर ग्रामीण में उपस्थित हुए। आपको सभी को पुलिस लाइन में बुलाया गया है, अलग अलग जिलों में पुलिस लाइन में बुलाएंगे, वहां से आपको गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाएंगे और आपका मेडिकल मुआयना जो है वो होना है। अब ये काम की चीजें हो गई। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो देखिए, जो पद रिक्त रह रहे हैं तो ये दूसरे तरीके से रोस्टर प्रणाली को अभी लगा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जब ये रोस्टर प्रणाली लगाते हैं, कल के सेशन में इस पे अपनी बात हो चुकी है, तो जो बच्चे टॉप करते हैं वो सामान्य कैटेगरी में जगह बना लेते हैं और उनके जितने भी पद होते हैं वो सामान्य में कवर हो गए, तो उनके पदों पर यहाँ पर एनए का कॉलम जो है ये वो दिखा रहे हैं। तो ये रोस्टर प्रणाली, अब अंतिम सूची आती है तो रोस्टर प्रणाली लगना जाहिर सी बात है, तो उस हिसाब से ये करते हैं। अब बात करते हैं जिन जिलों का परिणाम जारी नहीं हुआ है, वो परिणाम कब तक जारी हो सकता है सर? देखिए, जल्द ही, अब आपको जो आज शायद मेरे ख्याल में 2 जिलों का परिणाम जारी हो जाए, उसके बाद में रोजाना अपने को 2-3 जिलों का परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। आप जो आधिकारिक, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है पुलिस विभाग की, उस पर जाकर चेक करते रहें। बाकी आपके जो भी ग्रुप वगैरह बने हुए हैं वहां इसकी सूचना आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, जिस दिन आपका मेडिकल होना है उस दिन आपको आवश्यक रूप से पहुंचना है, नहीं तो ये गैर हाजिर समझकर आपको अनुपस्थित दिखा करके ये मानते हैं कि अभ्यर्थी जो है वो लगने का इच्छुक नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में और कोई बात होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक लाइव सेशन में मैं आप लोगों को पुनः सारी चीजें अच्छे से बताने वाला हूँ। आज शाम को कोई टाइम मिला तो लाइव सेशन करवाएंगे, उसमें आप सभी साथी जुड़िए। प्यारे विद्यार्थी हैं आप लोग और नए बच्चे होते हैं तो इतना नॉलेज होता नहीं है, तो कुछ काम की चीजें मैं आप लोगों के लिए लेकर के जरूर उपस्थित होऊंगा। मिलते हैं बेटा कोई नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।